आगे बढ़ते हैं। यहाँ अखाड़ा में उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ देर के लिए हुई बारिश आफत बनकर आई है। सड़कों की जगह तालाब नजर आने लगा है। लोगों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बारिश के पहले नालों की सफाई ना होने के कारण सड़कें बेहाल नजर आ रही हैं। तो इसलिए मथुरा की म्युनिसिपैलिटी पर सवाल उठाया जाएगा कि ये नालियां साफ क्यों नहीं हुई और थोड़ी सी बारिश की वजह से इतना जल भराव कैसा हो गया। अब देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश मुसीबत बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं जगह जगह पेड़ दरकने से भारी तबाही हुई है। पहाड़ों पर बारिश ने कैसे तबाही मचाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। जगह जगह पहाड़ दरकने लगे हैं। बारिश के बाद पहाड़ी नदियां और नाले सब उफान पर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार पानी बरसने से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक फंस गए। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और लोगों को सुरक्षित निकालने लगे। इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की तो जान पर बनाई। ऐसे में पूरी सावधानी से नाले से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ के फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से जमीन खिसक गई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं से सड़क भी टूट गई। सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को बंद करना पड़ा। आ गया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ों से मलबा गिरने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क जैम हो गई और घंटों तक लोग वहीं फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए मलबे और पेड़ों को हटाया गया। उसके बाद यात्री वहां से निकल सके। कोटद्वार में भी भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर के हालात देखकर ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। कोटद्वार के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी आपदा जैसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो पनियाली गदेरा है जिससे आपदा भी कोटद्वार को झेलनी पड़ी थी, वो एक बार फिर से उफान पर है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो पनियाली गदेरे के पास जो पुल है उसके नीचे फंस गया है और इसी की मशक्कत कर रहे हैं जो लोग हैं, क्योंकि जो पानी का फोर्स है वो लोगों के घरों में जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर आ गई। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई और नदी का बहाव भी पहले से ज्यादा तेज हो गया। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। आइए अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां मूसलाधार बारिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अगर आप देखें तो पूर्वोत्तर से स्टार्ट करेंगे, असम में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी है और यहां भी बाढ़ की चपेट में है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, खासकर ये इलाके यहाँ पर मध्य प्रदेश के, गुजरात के साथ साथ गुजरात के तो सारे तटीय इलाके और महाराष्ट्र में तो अब बादल यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ पर भी, और गुजरात में तो 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि बाढ़ जैसी परिस्थिति है। दक्षिणी राज्यों की बात करें तो असम, वो तो पूर्वोत्तरी है, पर यहाँ दक्षिण में कर्नाटक में भी नदियां इस वक्त तूफान पर हैं और वो भी इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश हो रही है
और गोदावरी जो है वो बहकर यहाँ कर्नाटक की तरफ आती है, तो यहाँ कर्नाटक में भी बाढ़ जैसी परिस्थिति होगी। कर्नाटक में भी बारिश हो रही है, तो महाराष्ट्र से जितना पानी आ रहा है साथ में कर्नाटक में पानी जुड़ रहा है, तो यहाँ पर डैम और रिजर्वायर ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। तो पानी छोड़ा जाएगा तो फिर केरला और तमिलनाडु पर भी उसका असर पड़ेगा। कई नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं और इन इलाकों में बाढ़ की वजह से पानी घुस चुका है। अब वहीं केरल में आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य में नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं और नदियों पर बनी सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इसी के साथ ही पानी के तेज बहाव के बीच से लोग नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इडुक्की में नदी पार करते वक्त 2 प्रदेश भी शामिल हैं। यहां भी मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी के तेज बहाव ने लोन की गौमुख नदी में पहली बार बाढ़ आ गई। निचले इलाकों में प्रशासन पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन गौमुख नदी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाढ़ आ गई। और देखिए कई शहरों में सड़कों पर पानी भरा है। अब ये गौमुख नदी की तस्वीरें हैं, खारगोन से तस्वीरें हैं जहां गौमुख नदी में बाढ़ आ गई है। ये पहली बार हुआ है। तीसरी बार आई नहीं नदी। सड़कें समुंदर हो गई हैं, घरों में जल भराव हो रहा है। लेकिन ये खारगोन की तस्वीरें हैं जहां गौमुख नदी में पहली बार बाढ़ आई है। भले ही निचले इलाकों में चेतावनी जारी कर दिया गया था, लेकिन गौमुख नदी में ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी, इसने सबको चौंका दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। तीसरी बार आई नहीं नदी। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। देवघर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवघर में कर रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन। थोड़ी देर में करेंगे बैद्यनाथ धाम में महादेव की पूजा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर 17 जुलाई को सभी दलों की बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई बैठक। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे उद्धव ठाकरे। CNN न्यूज 18 की खबर। संजय राउत ने कहा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं।